हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग है चंडिका घाट मंदिर। जो मेरी इष्ट हैं, मेरी कुल देवी हैं, माँ चंडिका। जय इष्ट देवी माँ चंडिकाय नमः। मैं आपको चंडिका घाट के बारे में पूरा बताऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अंशु चौहान उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। जैसा कि मैं आपको अपनी इष्ट देवी माँ चंडिका की दरबार की सैर कर रहा हूँ, पर जब उस बुजुर्ग महिला ने ये शब्द बोले कि चंडिका चौहानों की होती है, तो दिल इतना खुश हो गया क्या बताऊं। क्योंकि अगर ज्ञान अगर आपने ज्ञान चाहिए तो आप बुजुर्गों के पास बैठो, क्योंकि उन्होंने वह समय देख रखा है जो समय आपने नहीं देखा है। तो माय फ्रेंड्स, हम भी जम्मू के चौहान हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि माँ चंडिका एक चौहान के सपने में आई, जम्मू के चौहानों के सपने में, एक कुशल के मुडलों के सपने में। दोनों के दोनों जन गए। एक या हमारे चौहान, हमारे पूर्वज, एक जो मुडला जी, उनका पूर्वज। जब चौहान और मुडेला, इन दोनों ने माँ चंडिका की जो वह भव्य मूर्ति है उसको निकाली। उस वक्त तो वो बहुत हल्की थी, निकालते ही जहाँ पर को रखी वो वहीं पर को स्थापित हो गई। तो दोस्तों, भक्ति में ही शक्ति होती है। और कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं? भगवान तो कण कण में विराजमान है मेरे दोस्तों। तो ये कहानी है भाई, हमारे इष्ट, मेरी आराध्या महिषासुरवर्धनी, रक्त बीज का वध करने वाली, वो विकट महाचंड मुंडों का नाश करने वाली वह चंडिका की। और यह रियलिटी भी है दोस्तों। पहले तो वहाँ जाना ही दुर्लभ होता था, क्योंकि जगह पैदल मार्ग हुआ करती थी। पर अब क्या है, अब तो मंदिर तक का ही रोड पहुंच गई है। और सबसे मजे की बात, वहां से एक असामाजिक तत्व को बाहर निकाल दिया गया है। मैं गया, मैंने सिल्वा फ़ोन किया, मैंने जम्मू में फ़ोन किया, मैंने हर चौहान को फ़ोन किया। मैंने उस चौहान को फ़ोन किया जिसको न्याय चौहान कहते हैं। चौहान वही है जो ने चौहान है, वही चंडिका को पूजिएगा। मैंने कहा, ने चौहानों शांत हो, वहाँ एक इस टाइप का व्यक्ति विशेष बैठा है, तो अभी उसका पलायन हो चुका है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप चंडिका घाट जाइए, माँ के दर्शन पाइए। जय इष्ट देवी माँ चंडिकाय नमः। तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अंशु चौहान उत्तराखंड
पिथौरागढ़ से। जैसा कि मैं आपको अपनी इष्ट देवी माँ चंडिका की दरबार की सैर कर रहा हूँ, पर जब उस बुजुर्ग महिला ने ये शब्द बोले कि चंडिका चौहानों की होती है, तो दिल इतना खुश हो गया क्या बताऊं। क्योंकि अगर अगर आपने ज्ञान चाहिए तो आप बुजुर्गों के पास बैठो, क्योंकि उन्होंने वह समय देख रखा है जो समय आपने नहीं देखा है। तो माय फ्रेंड्स, हम भी जम्मू के चौहान हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि माँ चंडिका एक चौहान के सपने में आई, जम्मू के चौहानों के सपने में, एक कुशल के मुडलों के सपने में। दोनों के दोनों जन गए। एक गया हमारे चौहान, हमारे पूर्वज, एक जो मुडला जी उनका पूर्वज। जब चौहान और मुडेला इन दोनों ने माँ चंडिका की जो वह भव्य मूर्ति है उसको निकाली। उस वक्त तो वो बहुत हल्की थी, निकालते ही जहाँ पर को रखी वो वहीं पर को स्थापित हो गई। तो दोस्तों, भक्ति में ही शक्ति होती है, और कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं। भगवान तो कण कण में विराजमान है मेरे दोस्तों। तो ये कहानी है भाई हमारे इष्ट, मेरी आराध्या महिषासुरवर्धनी, रक्त बीज का वध करने वाली, वो विकट महाचंड मुंडों का नाश करने वाली वह चंडिका की। और यह रियलिटी भी है दोस्तों। पहले तो वहाँ जाना ही दुर्लभ होता था, क्योंकि जगह पैदल मार्ग हुआ करती थी। पर अब क्या है, अब तो मंदिर तक का ही रोड पहुंच गई है। और सबसे मजे की बात, वहां से एक असामाजिक तत्व को बाहर निकाल दिया गया है। मैं गया, मैंने सिल्वा फ़ोन किया, मैंने जम्मू में फ़ोन किया, मैंने हर चौहान को फ़ोन किया। मैंने उस चौहान को फ़ोन किया जिसको न्याय चौहान कहते हैं। चौहान वही है जो ने चौहान है, वही चंडिका को पूजिएगा। मैंने कहा ने चौहानों शांत हो, वहाँ एक इस टाइप का व्यक्ति विशेष बैठा है। तो अभी उसका पलायन हो चुका है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप चंडिका का घाट जाइए, माँ के दर्शन पाइए। जय इष्ट देवी माँ चंडिकाए नमः।